सभी को जय श्री कृष्णा। राधे राधे। तेविश का ऑनलाइन क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे एमपी पुलिस 19 अगस्त 2017 के पेपर की। इससे पहले हमने पार्ट फर्स्ट में इसके 30 क्वेश्चन की चर्चा की थी। आज इससे आगे वाले प्रश्नों की चर्चा, इसी पेपर के प्रश्नों की चर्चा करेंगे। इससे पहले अगर वो पार्ट नहीं देखा है तो आप डिस्क्रिप्शन में जाके लिंक से देख सकते हैं या प्लेलिस्ट में जाकर भी देख सकते हैं। एमपी पुलिस ओल्ड पेपर वाला फोल्डर, उसमें जाकर देख सकते हैं। इस चैनल पर आपको बता दें कि मैथ्स और रीजनिंग से संबंधित जितने भी क्वेश्चन हैं वो सभी कवर करवाए जाएंगे। 2016, 2017 और 2013 में जो पुराने सालों के पेपर हुए हैं उन सभी का सॉल्यूशन आपको इस चैनल पर मिल जाएगा। इसके अलावा मैथ्स और रीजनिंग के टॉपिक वाइज सवाल जो हैं, ट्रिक वाइज सवाल जो हैं, वो भी आपको इस चैनल पर उपलब्ध करवा दिए जाएंगे। तो शुरुआत करते हैं आज के इस चैनल पर जो सवाल है उसकी। स्क्रीन पर जो आपके सामने सवाल है उसको देखते हैं। अब बड़ा कर लेते हैं। एक व्यापारी 4800 रुपये के अंकित मूल्य की एक वॉशिंग मशीन को 15% और 5% की क्रमिक छूटों पर खरीदता है। यदि वह 124 रुपये परिवहन पर खर्च करता है तथा इसे 13% के लाभ पर बेचता है तो वॉशिंग मशीन का विक्रय मूल्य जो है वो आपको बताना है, यानी सेलिंग प्राइस आपको बताना है। तो सबसे पहले तो हम इसका जो कुल क्रय मूल्य बना है कि परिवहन वाला भी और क्रमिक छूट देने के बाद भी, ये सारी चीज़ें जो हैं वो सब लेकर हम सबसे पहले तो क्या करते हैं, इसका वो निकाल देते हैं, क्रय मूल्य निकाल देते हैं। तो क्रय मूल्य कैसे निकालेंगे? टोटल आपका जो सबसे पहले अंकित मूल्य जो दे रखा है, क्रय मूल्य निकालना है आपको। तो जो अंकित मूल्य दे रखा है 4800 रुपये, दो क्रमिक बट्टे हैं। एक तो है 15%, तो 100 में से 15 घटाए तो 85 हो जाएगा। एक है 5%, तो 100 में से 5 घटाए तो कितना हो जाएगा? 95। दो जीरो से दो जीरो कैंसिल हो जाएंगे और यहाँ आपके ये कैंसिल हो जाएगा। 1 9, ये हो जाएगा आपका 20। फिर हो जाएगा आपका 1 7, ये हो जाएगा 4, 4 से इसको काट लो 12। जब आप इनका गुणा करेंगे तो गुणा करने पर आपके जो आंसर आएंगे वो 3876 आएंगे। क्रय मूल्य है ये, तो ठीक है ना। अब उसके बाद आपको इसका क्या निकालना है? सेलिंग प्राइस निकालनी है। तो इसके बाद इसमें क्या है कि परिवहन खर्च भी जोड़ दो। तो परिवहन खर्च अगर आप जोड़ेंगे तो ये कितना हो जाएगा? 4000। तो टोटल जो क्रय मूल्य वो बना, वो कितना बना आपका? 4000 रुपये। उसके बाद नेक्स्ट आगे देखते हैं। 4000 ये बन गया। उसके बाद देखते हैं कि इसमें आपको विक्रय मूल्य जो निकालना है वो क्या हो जाएगा? विक्रय मूल्य बराबर क्रय मूल्य। विक्रय मूल्य को सेलिंग प्राइस और क्रय मूल्य को कॉस्ट प्राइस कहते हैं। और लाभ प्रतिशत जो दे रखा है, तो आपका क्या है? 4000 प्लस 4000 का 13% निकाल लो, तो ये आपका कितना आ जाएगा? 4000 प्लस 520, ये नहीं आ जाएगा 4520। और यही आपका आंसर हो जाएगा। वीडियो को पॉज करके पहले इसका जो हल किया वो और ये देखकर और आप नोट कर लें कॉपी में, ताकि आप जब दोबारा इस टाइप के सवाल अगर देखें तो कर सकते हैं। तो आपका कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सेकंड करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट हम बात करें स्थिर जल में एक नाव की चाल 10 किलोमीटर प्रति घंटा है और धारा की चाल जो है वो 5 किलोमीटर प्रति घंटा है। तो धारा की विपरीत दिशा में 5 किलोमीटर की दूरी तय करने में नाव को कितना समय लगेगा? एक तरफ तो नाव स्थिर जल में है और एक तरफ जो है वो धारा की चाल में है, तो दोनों विपरीत हैं। तो जब विपरीत दिशा में होती हैं तो चालें क्या होती है? जुड़ती हैं। ये आप सभी को पता होना चाहिए। तो यहाँ क्या हो जाएगा? 10 प्लस 5 यानी कितना हो जाएगा? 15। अब उसके बाद देखते हैं कि 15 क्या है? 15 किलोमीटर प्रति घंटा, मतलब 15 किलोमीटर चलने में उसको कितना समय लग रहा है? 1 घंटा लग रहा है। 1 घंटे को अपन मिनट में बदले तो क्या हो जाएगा? 60 मिनट। तो कितना पूछा है कि 5 किलोमीटर चलने में उसको कितना समय लगेगा? तो 60/15 इंटू 5 हो जाएगा आपका 5 तिया 15, 3 से इसको काटेंगे तो 20 आ जाएगा। 20 मिनट आ जाएगा। और 20 मिनट कहाँ दे रखा आपका? ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर हो जाएगा। इस प्रकार से यह था आपका। नेक्स्ट हम देखते हैं
नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, सॉरी, दो व्यक्तियों की आयु का अंतर जो है वो 2 वर्ष है। यदि उनकी आयु का योग 144 के वर्गमूल के बराबर है तो दोनों में बड़े की आयु कितनी हो जाएगी। तो एक काम करते हैं, हम दो व्यक्तियों को ए बी मान लेते हैं। क्या लिखा है कि दो व्यक्तियों में जो अंतर है वो कितना है, 2। ए बड़ा हो जाएगा और बी छोटा हो जाएगा। फिर क्या लिखा है इसने कि इन दोनों की आयु का योग जो है वो 144 का वर्गमूल होगा। क्या होगा, 144 का वर्गमूल होगा। और 144 किसका वर्गमूल होता है, 12 का वर्गमूल होता है। तो इसमें आपको बताना क्या है कि दोनों में बड़े की आयु क्या हो जाएगी। तो आप एक काम कर लो, बड़े की ज्ञात करनी है अपने को। तो यहाँ प्लस माइनस कट जाएगा, ये 2 है और ये हो जाएगा 12 और 2 14। तो ए बराबर कितना हो जाएगा, 14/2, यानी आपका हो जाएगा 7। और ए बड़ा था इसलिए ए का ही मान अपने को निकालना है। तो आपका कितना हो जाएगा, 7 वर्ष या 7 वर्ष की आयु हो जाएगी। ऑप्शन नंबर 3 इस करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट हम बात करें क्वेश्चन नंबर 17। ए की आयु उसके पुत्र की आयु की 6 गुनी है। ए की आयु जो है उसके पुत्र की आयु की कितनी है, 6 गुनी है। ए के पिता की आयु उससे 40 वर्ष अधिक है। उन सबकी कुल आयु 118 वर्ष है। तो ए की आयु कितनी हो जाएगी। तो सबसे पहले यहाँ पर 3 है, ए के पिताजी और ए का पुत्र। तो आप एक काम करो, ये ए हो जाएगा, ये ए का पुत्र हो जाएगा और ये ए के पिताजी हो जाएंगे। ठीक है, ये हो गया। अब बात क्या हो रही है कि ए जो है, ए की आयु उसके पुत्र की आयु की 6 गुनी है। पुत्र की आयु को x मान लिया, ए की आयु को क्या मान लिया, 6 गुना मान लिया। फिर लिखा है कि ए के पिता की आयु उससे 40 वर्ष ज़्यादा है। तो ये आपका हो जाएगा 6x + 40। अब इन सभी का योग जो है वो कितना है, 118 है। कितना है, 118 है। तो आप x वालों को जोड़ेंगे और उसके बाद फिर ये देखेंगे तो 6x और 6x कितने हो जाएंगे, 12x और 1x कितना हो जाएगा, 13x। और ये 40 जो है इधर आ जाएंगे, 118 में से 40 घट जाएंगे तो कितना आ जाएगा, ये 78। और 13 को 78 से काटेंगे तो क्या आ जाएगा, x बराबर 13×6 78। अब पूछा है किसका है, इसमें आपको किसका पूछा है, ए की आयु पूछी है। और ए की आयु कितनी है, 6x है। 6x मानी है अपनों ने। तो 6x यानी 6 × 6 यानी कितना हो जाएगा, 36 वर्ष आ जाएगा। सेकंड ऑप्शन इज आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है ना, सेकंड ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट हम बात करें 50 विद्यार्थियों के प्राप्तांकों का औसत जो है वो 75 है। यदि एक विद्यार्थी द्वारा 86 अंकों को 36 लिखा जाए तो अंकों का सही औसत क्या हो जाएगा। सबसे पहले तो 50 अंकों का औसत कितना है, 75 है। तो 50 × 75 कर दो तो ये आपका कितना आ जाएगा, 3750। अब इसमें क्या कहा है कि 86 अंकों को 36 लिख दिया गया, मतलब जो सही है उसको तो लिखना है आपको प्लस में, एक मिनट, उसको तो लिखना है प्लस में, जो गलत लिखा है उसको लिखना है माइनस में। ठीक है, तो देख लो क्या हो जाएगा। इसको घटाएंगे आप तो 3750 - 50 बराबर हो जाएगा आपका 3800। अब 50 की, अब क्या कह रहा है कि तो अंकों का सही औसत क्या हो जाएगा। तो फिर औसत 50 विद्यार्थी हैं तो 3800/50 कर दो। तो ये कितना आ जाएगा आपका, 76 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 76 आ जाएगा। तो जो सही औसत है वो कितना आ जाएगा, 76। ऑप्शन नंबर सेकंड इज करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट हम बात करें 15 लोगों के समूह में लोगों की औसत आयु 45 वर्ष है। दो व्यक्तियों को निकल जाने पर औसत 5 वर्ष बढ़ जाता है। निकलने वाले दो व्यक्तियों की आयु कितनी है, ये आपको बताना है। तो सबसे पहले 15 लोग थे, उनकी औसत आयु 45 थी। तो ये कितना हो जाएगा आपका, 675। उसके बाद क्या कहा कि दो व्यक्ति इसमें से निकल जाते हैं। दो व्यक्ति निकलने के बाद जो है वो औसत कितना है, 5 बढ़ जाता है। कितना बढ़ जाता है, 5 बढ़ जाता है। तो जैसे ये 675 हैं, ये कुल हो गया। इसमें से दो व्यक्ति निकल रहे हैं
और टोटल कितने थे? 15 में से 2 निकल गए, कितने बच गए? 13। तो अब कितना हो रहा है वो औसत? 5 बढ़ रहा है, यानी 45 + 5 यानी 50 हो जाएगा। सॉरी। फिर उसके बाद क्या हो जाएगा? 13 में 50 का गुणा करेंगे तो ये कितना आ जाएगा आपका? 13×5 = 650 आ जाएंगे। अब इस 650 को इधर ले ले और ए बी को इधर ले लेते हैं, तो A+B बराबर हो जाएगा आपका 650। 675 में से 650 को घटाएंगे तो कितना आ जाएगा आपका? 25 आ जाएगा। मतलब ए और बी दोनों का योग कितना आ गया? 25। तो इन दोनों का औसत कितना हो जाएगा? 2 जने हैं, ए और बी दोनों की बात हो रही है, 25 है, 2 जनों की बात हो रही है, तो औसत कितना हो जाएगा? राशियों का योग बटा राशियों की संख्या, तो ये आपका 12.5 हो जाएगा। और 12.5 का दे रखा है, सेकंड ऑप्शन इज करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये सेकंड ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट हम बात करें विश्व कप में सेमीफाइनल तक 7 मैचों में युवराज का बल्लेबाजी का औसत 65 था। कितना था? 65 था। तो 65 × 7 कितना हो जाएगा आपका? 455। युवराज को 8वें मैच में कितने रन बनाने चाहिए कि फाइनल मैच में उसका औसत कितना हो जाए? 85 हो जाए। 8वें मैच में, है ना? 8वें मैच में कितने बना ले वो कि उसका कितना हो जाए? 85 हो जाए औसत 8वें मैच में, मतलब 8 मैच तक। ये हो जाएगा आपका 680। इसमें गुणा करेंगे, इनका निकाल दो, अंतर निकाल दो, तो अंतर कितना आ जाएगा आपका? 225 रन। ये 8वें मैच में, इसमें घटा लो। 7 मैच तक टोटल कितने बने और 8 मैच का टोटल शामिल कितने बने, उसमें से इसको घटा लेंगे तो 8वें मैच में कितने बनाए वो आपका आंसर आ जाएगा। तो चौथा ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट हम बात करें 90 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चल रही एक ट्रेन को 75 मीटर लंबे एक प्लेटफॉर्म को पार करने में 8 सेकंड लगते हैं। ट्रेन की लंबाई आपको बतानी है। तो सबसे पहले हम बात करें यहाँ पे कि ट्रेन की लंबाई और प्लेटफॉर्म की लंबाई दोनों को जोड़ दो, है ना? वो दूरी के हिसाब से आ जाएगी। चाल बराबर दूरी बटा समय, है ना? फॉर्मूला क्या है आपको सभी को पता है, बेसिक फॉर्मूला जो है वो क्या है आपका? चाल बराबर दूरी बटा समय। और यहाँ पर आपकी चाल कितनी है? 90 किलोमीटर प्रति घंटा। तो 90 किलोमीटर प्रति घंटा है, इसको मीटर प्रति सेकंड में कर देते हैं। और दूरी कितनी है? 75। तो प्लेटफॉर्म की और ट्रेन की अपने को ज्ञात करनी है, वो उसको x लिख दिया और 8 सेकंड। ठीक है, जब बराबर का ठीक है, उसके बाद फिर हम क्या करें कि यहाँ काट लो, 18×5 = 90, 25 हो जाएंगे। 25 में 8 का गुणा करेंगे तो 75 + x बराबर 40। सॉरी, 25×8 है ना, 25×8 200 हो रहे हैं, सॉरी, 25×8 200। अब x बराबर कितना हो जाएगा? ये 200 में से 75 को घटाएंगे तो आपका कितना आ जाएगा? 125 मीटर आ जाएगा। और ये आपका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर 1 में। नेक्स्ट हम बात करें ये सवाल जो है ज़रूर थोड़ा सा बड़ा है। सवाल सरल है, कोई ज़्यादा कठिन नहीं है। इसमें आपको क्या कर रखा है? एड्रेस पढ़ लेते हैं। निम्न में दिए गए 4 पतों में से दिए गए पते के ठीक समान कौन सा नहीं है? मतलब एक असमान है और बाकी समान है। तो इसमें आपको क्या करना है? कुछ नहीं करना है। इसमें आपको जो ये एड्रेस लिखा हुआ है, ये सॉरी, ये जो आपको एड्रेस लिखा हुआ है, सेम टू सेम एड्रेस इसमें कहाँ पर नहीं है वो आपको पहचानना है। जैसे ऊपर ये सही है, ये भी सही है, ये भी सही है, ये भी सही है, मतलब पहला वाला तो आपका नहीं हो सकता। दूसरा वाला, अब पहले वाले से दूसरे वाले को मिला लो, जो भी, ये भी नहीं है कन्फर्म। ये लंदन, ये भी नहीं है ना। फिर हम तीसरा वाला देख लेते हैं। तीसरे वाले को देख लो, 9th कन्फोर्ट लंदन, ये भी नहीं है।
इसमें एक आध एक स्प्लिंग का वगैरह का थोड़ा सा वो होगा, ज़्यादा कठिन तो नहीं है ये थोड़ा स्पष्ट इसमें दिख भी नहीं रहा है, इसलिए क्या है कि कुल मिला के इसमें कोई इससे स्प्लिंग में ए या बी कोई चेंज हो सकता है, तो वो आप मिलान करके देख लीजिएगा, क्योंकि थोड़ा पिक्सल वगैरह ये करने में हो रहा है। बाकी आप पेपर में देखेंगे तो कोई ना कोई एक स्प्लिंग में या कोई स्प्लिंग के अंदर भी कोई एक वर्ड होगा, उसी में चेंज होगा, तो देख लीजिएगा ये क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन हम देख लेते हैं, कमेंट्स जरूर कर देना इस पर कौन सा आंसर है। नेक्स्ट है 50 रुपये प्रति किलोग्राम वाले नमक को 80 रुपये प्रति किलोग्राम वाले नमक में किस अनुपात में मिलाया जाए कि निर्मित मिश्रण की कीमत जो है वो 60 रुपये हो जाए। 50 रुपये किलो वाला नमक है और 80 रुपये किलो वाला जो नमक है उसको 60 रुपये में बेच रहे हैं। यहाँ अंतर आ जाएगा आपका 20 और यहाँ अंतर आ जाएगा 10 का, अनुपात निकल जाएगा 2:1। और ये इस प्रकार से कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर सेकंड इज करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट हम देखें, दी गई श्रृंखला का योग करना है, आपको जोड़ना है, तो इसमें जो कुछ नहीं करना है, जोड़ना ही है आपको। तो इकाई अंक देखकर भी सबसे पहले ऐसे क्वेश्चन में क्या करें, इकाई अंक को देख लो और 4 ऑप्शन में से दिख जाएगा आपको, जैसे 1 और 7 8, 8 और 9, 8 और 9 17, 17 और 3 20, 20 और 1 21, 21 और 7 28, 28 और 12, ठीक है ना, 28 और 12, 28 और 12 हो जाएंगे 40 का जीरो। अब जीरो आ रहा है, एक मिनट इसको मैं कर देता हूँ जीरो। फिर उसके बाद अब 0 0 2 में है, मतलब पहला भी हो सकता है तीसरा भी हो सकता है, ये और ये तो गलत हो गए। अब देख लेते हैं, हासिल आई 4, 4 ने 6 10, 10 और 8 18, 18 और 2 20, 20 और 4 24, 24 और 8 32, 32 और 2 34, 32 और 2 34 का 4। अब देख लो आप, ये इकाई अंक यहाँ पे दहाई अंक 6 है, ये भी गलत हो गया, तो आगे करने की जरूरत ही नहीं है, आपका ऑप्शन नंबर ए इस करेक्ट आंसर हो जाएगा। इतना सा करना है आपको। नेक्स्ट हम देखें, आपको औसत निकालना है 62, 54, 44, 36, 28 और 22 का, 1 2 3 4 5 6 सभी को जोड़ लो और 6 का भाग दे दो, आपके आंसर आ जाएंगे। सभी को जोड़ेंगे तो 246 हो जाएगा, 6 का भाग दे देंगे तो आपका 41 41 आंसर आ जाएगा। ऑप्शन नंबर 4 इस करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट हम देखें, एक परीक्षा में 36% विद्यार्थी अंग्रेजी में तथा 40% विद्यार्थी हिंदी में फेल हो गए। यदि दोनों विषयों में फेल विद्यार्थी 20% हैं तो पास हुए विद्यार्थियों की संख्या हमें बतानी है। तो सबसे पहले हम देखें कि एक तो इंग्लिश में, ये तो हो जाएगा आपका इंग्लिश का, ये हो जाएगा आपका हिंदी का सॉरी, ठीक है। उसके बाद ये यहाँ पर जो दोनों का है वो कितना है 20%। अब 36% विद्यार्थी अंग्रेजी में है, तो यहाँ पर आप क्या कर लो, 36 में से 20 गए तो कितने बचे 16। यहाँ पर हिंदी में 40 हैं, 40 में से 20 गए तो कितने बचे 20। अब क्या करते हैं कि इनको जोड़ लेते हैं, है ना, सभी को जोड़ लो, ये कितना हो जाएगा आपका, तो इसमें क्या हो जाएगा आपका, इस प्रकार से था आपका, ये 20, ये 16 और ये 20, इन सभी को आप जोड़ेंगे तो 56 हो जाएंगे। कितना हो जाएगा 56। 100 में से आप 56 को घटा लें, क्योंकि यहाँ पर अपने को पास विद्यार्थी का चाहिए और ये सभी फेल विद्यार्थियों का आंकड़ा दे रखा है, तो 100 में से 56 को घटाएंगे तो आपका कितना आ जाएगा 44% उत्तीर्ण या पास होने वालों का प्रतिशत आ जाएगा। तो कहाँ दे रखा है ये आपका, ऑप्शन नंबर सेकंड, ठीक है ना, 44% आ जाएगा। नेक्स्ट हम बात करें, एक त्रिभुज का क्षेत्रफल 150 मीटर स्क्वायर है, इसका आधार और ऊंचाई 3:4 है, तो इसके आधार की लंबाई कितनी हो जाएगी। हमें पता है कि त्रिभुज का जो क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है
वो क्या होता है 1/2 आधार इंटू ऊंचाई। त्रिभुज का क्षेत्रफल आपको दे रखा है 150। इनका आधार और ऊंचाई का अनुपात दे रखा है 3:4, तो 3x और 4x कर दो। ठीक है, इसको इससे काट दो और ये क्या हो जाएगा आपका x² बराबर 150/6। 6 से इसको काटेंगे, 6 कम 6, 6 दूनी 12, 6 पंजा 30। तो x बराबर x² है तो रूट हट जाएगा, तो 5 आ जाएगा यहाँ पर आपका। x बराबर 5 आ जाएगा। आपको क्या करना है, आधार बताना है। और जैसे त्रिभुज ये है आपका, ये 3x ये 4x। ठीक है, तो हम 3x वाला ले रहे हैं, तो क्या हो जाएगा आपका 3 × 5 यानी कितना हो जाएगा 15। आंसर आ जाएगा 15। ऑप्शन नंबर 3 में है, करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट हम बात करें नीचे दी गई श्रृंखला में अक्षरों और संख्याओं का क्रम निहित है, गलत संयोजन की आपको पहचान करनी है। तो यहाँ पर आप देखें, जैसे वो अभी पते वाला आया था वैसा वैसा है। तो यहाँ पर देखें ये पूरा सेम है, ये भी पूरा सेम है, ये भी पूरा सेम है। इसमें गलत आ रहा है। इसमें क्या है कि UG और सभी में JJ आ रहा है, उसमें G आ रहा है, तीसरा ऑप्शन। अब तीसरा ऑप्शन पहले वाले में है, ये भी ध्यान रखना आपको, है ना। यूँ नहीं हो जाए, तीसरा है तो तीसरा लगा दो आप, ये कन्फ्यूज़न के लिए आता है। तो आपका पहला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। तीसरे में जो तीसरा कोड जो है उसमें चेंज दिख रहा है। नेक्स्ट है X अपने माल को Y से 20% सस्ता और Z से 20% महंगा बेचता है। Z का माल Y के माल से कितना महंगा है, ये आपको बताना है। तो कौन सा हो जाएगा, यहाँ पर अब हम देखते हैं इसमें कि सबसे पहले हम बात कर लें इसमें X, Y और Z की। तो बात क्या हो रही है कि X अपने माल को Y से 20% कम, X जो है अपना माल Y से 20% कम, यानी Y का माल 20% ज़्यादा होगा, यानी 100 इसका मान तो माने तो 120 का हो जाएगा। और Z से 20% महंगा बेचता है, मतलब Z से 20% महंगा बेचता है, मतलब Z 20% कम में बेचता है, ये हो जाएगा आपका 80। फिर उसके बाद क्या हो जाएगा, अब हम बात करें यहाँ पर Z का माल Y के माल से, Z और Y इसकी और इन दोनों की बात हो रही है कि Z का माल Y के माल से कितना महंगा है या कितना सस्ता है। तो हम बात करें यहाँ पर कि यहाँ पर महंगा तो नहीं रहेगा, सस्ता ही रहेगा, क्योंकि 80 Z का माल 80 है और यहाँ Y का मान 120 है। तो इनमें अंतर कितना हो जाएगा 120 माइनस 80, और Y के आधार पर निकालना है अपने को। तो ये हो जाएगा आपका 40/120 इंटू 100, 4 तिया 12 और 100/3, यानी कितना हो जाएगा आपका 33.33। आपका ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट हम देखें, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। दो 2004 में एक नई शर्ट की कीमत 250 रुपये थी। 2005 में शर्ट की कीमत 400 रुपये हो गई। 2004 से 2005 के दौरान शर्ट की कीमत में क्या परिवर्तन आया है। सबसे पहले हम बात करें कि जो बेस है वो पिछला वाला गिना जाएगा। तो 400 रुपये हैं, 250 रुपये पहले थी, 400 रुपये अब हैं 2005 में, और 2004 को बेस मानकर करते हैं। तो ये आपका हो जाएगा 400 में से 250 को घटाएंगे 150, 150/250 इंटू 100, 0 से 0 3, 5, 5 से इसको काटेंगे 20, कितना आ जाएगा आपका 60% आ जाएगा ऑप्शन नंबर 1 में। नेक्स्ट हम देख रहे हैं, तो ठीक है ये हो गए। बाकी के क्वेश्चन पार्ट 3 में देखेंगे। वीडियो आपको कैसी लगी ज़रूर कमेंट्स करें, लाइक करें, और पार्ट 3 में इसके जो कुछ मैथ्स के और बच गए हैं उनको हम देखेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद जय भारत। उसके बाद 20 अगस्त की और जितने भी शिफ्ट वाइज पेपर हुए हैं वो सभी आपको इस चैनल पर उपलब्ध करवा दिए जाएंगे। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब करें और कमेंट्स करें कि आपको वीडियो कैसी लगी। जय हिंद जय भारत।